बैठ जाओ। हित किशोरी सखी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप श्री प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने विराजमान हैं। आपसे सतत रूप से जुड़े रहने के लिए हमारा झुकाव गुरु तत्व की तरफ ज्यादा होना चाहिए या आपके प्रकट स्वरूप से? किसका प्रश्न है? तत्व को जान गई हो क्या? हाँ? नहीं, हमारे तत्व को जान गई हो क्या? भाई झुकाव तो तब हो जब परिचय हो जाए ना। हमारे स्वरूप का परिचय हो गया क्या आपको? अगर हमारे स्वरूप का परिचय हो गया तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमारा स्वरूप ऐसा जिसमें कोई प्रश्न नहीं है। हमारे स्वरूप का परिचय नहीं, तो जिससे स्वरूप का परिचय होता है उस तन का जो हमने आश्रय लिया, तो ध्यान मूलम गुरु तत्वम नहीं है, गुरु मूर्ति है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तत्व के चरण नहीं होते। तत्व तो सर्वान चराचरम व्याप्तम एन, जो चर अचर में व्याप्त है उसके चरण नहीं होते। वो अव्यक्त मूर्ति ना, जो केवलम ज्ञान मूर्ति, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदसम, आकाश के सदस्य तत्व व्याप्त है। तो हम पूजा किसकी करें? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर हम गुरुदेव भगवान को साक्षात प्रभु की भावना में देखें और उनके मंत्र को, उनके उपदेश को साक्षात प्रभु के वाक्य समझें, तो बस फिर गुरुदेव भगवान को जान जाएंगे। जब गुरुदेव भगवान को जानेंगे तो प्रिया प्रीतम और गुरुदेव भगवान दो नहीं है। जब हम प्रिया प्रीतम के रूप में देखेंगे तो हमारा लीला में प्रवेश हो गया। जो हम है वही प्रिया प्रीतम के स्वरूप में, जो गुरुदेव विलीन है वही हमारा स्वरूप हो जाएगा। तो हमारा प्रिया प्रीतम का गुरुदेव का कहने का नहीं अलग होगा। एक प्रेम के ही गुरुदेव, प्रेम के ही प्रिया प्रीतम, प्रेम की ही सहचरी और प्रेम में वृंदावन में सेवा परायण है। अब स्थिति को देखो आपकी कहाँ स्थिति है, वैसी आसक्ति करो। कहाँ स्थिति है? हाँ, प्रगट इसीलिए विराजमान छवि भी की जाती है, प्रगट रूप, क्योंकि हम प्रगट में फंसे हैं। तो प्रगट से आसक्ति करके भगवान कपिल देव जी कहते हैं माता देवहूति से कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है वही भगवत प्रेमी महात्माओं से कर लिया जाए तो मोक्ष का खुला द्वार है। पर वो आसक्ति केवल भगवत प्राप्ति के लिए, उसमें कहीं सांसारिक भावनाओं की गंध भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें सांसारिक स्त्री पुरुष जनित कोई भावना का लेप है तो वो फिर व्यभिचार है, वासना है, उपासना नहीं है। गुरुदेव को साक्षात प्रभु मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले, यही उनकी पूजा है और वो अपने गुरुदेव में ही प्रभु को देख पाएगा। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी श्री भट्ट देवाचार्य जी के जब समीप गए तो उनका मैं आपको गुरु रूप में वरण करता हूँ, आप हमें दीक्षा दे दीजिए। तो उनका हमारी गोद में तुम्हें कुछ दिखाई देता है? बोले नहीं। बोले जाओ 12 वर्ष राधे राधे रटते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा दो। देखो कैसी निष्ठा होती। 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा और राधे राधे। लौट के आए, उनका आप कुछ दिखाई देता है? बोले नहीं। बोले फिर 12 वर्ष जाओ, 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा और राधे राधे का नाम का जप। जब आए तो बोले क्या दिखाई दे रहा? बोले प्रिया प्रीतम गोद में बैठे हैं भगवान। उन्होंने ही महावाणी की रचना की है जो गुरु आज्ञा पे 24 वर्ष गिरिराज जी की पर। सोचो कैसा धैर्यवान होना चाहिए। 12 वर्ष हो गए मैं राधे राधे करते, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। न गिरिराज जी की परिक्रमा को कोई फल मिला, न कोई राधा नाम को, न गुरु जी मंत्र दे रहे। ऐसा नहीं हुआ। पुनः लगो उसी पे। 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा, राधा राधा नाम। तब जब देखा कि गुरु जी की गोद में प्रिया प्रीतम, वो उन्होंने महावाणी की रचना की। तो अगर आज्ञा पालन करे तो फिर गुरु जी के स्वरूप को जान जाएगा, नहीं तो पांच भौतिक स्वरूप ही दिखेगा। आश्रय लिया है, आश्रय से ही हम उस तत्व पे पहुंच जाएंगे। गुरु का तत्व है श्री किशोरी किशोर जी, उनके सिवा कोई नहीं, वही है, दूसरा नहीं। धर्मेश कदम जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके